ये कहानी गुजरात के गिर जंगलों और एक बकरी के बच्चे लाली की ममता भरी दास्तान है। एक ओर अरब सागर से और दूसरी ओर राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र से घिरा राज्य है गुजरात। इसी गुजरात में भारत की बहुमूल्य संपत्ति है गिर के वन और उनमें रहने वाले जीव जंतु। इस वन में सिद्दी नाम की एक जंगली जाति रहती है। मसीरा एक सिद्दी बालिका थी। उसके पास बकरी का एक छोटा सा बच्चा था। मसीरा ने उसका नाम रखा था लाली। वो लाली को बहुत प्यार करती थी। उसने उसके गले में एक घंटी बांध रखी थी। घंटी की टन-टन से मसीरा को पता चल जाता था कि लाली कहाँ चल रही है। एक बार मसीरा बीमार पड़ गई। वो लाली को चराने जंगल में न जा सकी। इसलिए उसके पिता जुसाद ने लाली को गांव के अन्य पशुओं के साथ जंगल में चरने के लिए छोड़ दिया। फिर वो अपनी बीमार बेटी की दवा दारू में लग गया। जंगल में चरते चरते लाली अपने साथ की बकरियों से बिछुड़कर काफी दूर निकल गई। शाम होने पर सारे पशु लौट आए पर लाली उनमें न थी। जब जुसाद ने देखा कि लाली नहीं आई तो वो अपने कुछ साथियों को लेकर उसे ढूंढने चल दिया। पर इतने ही में बादल घिर आए और जोर से वर्षा होने लगी। वर्षा के कारण सब लौट आए। लाली के घर न आने की खबर सुन मसीरा रोने लगी और रोते रोते ही सो गई। सुबह होते ही मसीरा जगी तो उसने पिता से पूछा, क्या मेरी लाली आ गई? नहीं बेटी, लाली कहीं जंगल में ही रह गई है, जुसाद ने अपनी चिंता को छिपाते हुए कहा। ये सुनते ही मसीरा रोने लगी। जुसाद ने कहा, तारांकन रो मत बेटी, लाली जंगल में ही कहीं होगी। हम उसे ढूंढने जाते हैं। तारांकन जुसाद अपने साथियों को लेकर जंगल की ओर चल दिया। जंगल में काफी खोजने पर भी जुसाद और उसके साथियों को लाली का कुछ पता न चला। वे लौटने ही वाले थे कि उनमें से एक की नज़र लाली के गले में बंधी रहने वाली घंटी पर पड़ी। ये देख उन्हें कुछ आशा बंधी, पर आसपास काफी खोजने पर भी लाली कहीं दिखाई नहीं दी। अब उन्होंने समझ लिया कि लाली को कोई जानवर खा गया है। ये सोचकर सब लौट पड़े। परंतु जुसाद लाली को खोज पाने की आशा में वहीं जंगल में भटकता रहा। दोपहर तक लाली की तलाश करते करते जुसाद बुरी तरह थक गया था। वो एक पेड़ के नीचे लेट गया और थोड़ी देर में ही उसकी आंख लग गई। मैं इंटू की आवाज सुनकर जुसाद चौंक पड़ा। अरे ये तो लाली है। लाली जोर से चिल्लाते हुए जुसाद उधर ही भागा जिधर से आवाज आ रही थी। उसे न गड्ढों का ध्यान था न पत्थरों का। उसे लग रहा था कि कोई जंगली जानवर लाली को दबाए हुए है। गिरता पड़ता वो ऐसे स्थान पर पहुंचा जहां एक गहरी खाई थी। उसने नीचे झांका तो उसके प्राण सूख गए। नीचे खाई में लाली मिमिया रही थी और उससे कोई 100 कदम दूर तक एक सिंघनी लाली पर नजर जमाए खड़ी थी। उसकी कोड़े सी लंबी पूंछ दाएं बाएं हिल रही थी। इस साक्षात मौत को सामने खड़ा देख लाली कांपने और मिमियाने के सिवाय और कर भी क्या सकती थी। सिंघनी धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगी। जैसे ही लाली ने उसे अपनी ओर आते देखा वो और भी जोर से मिमियाने लगी। जब सिंघनी लाली से कुछ ही दूर रह गई तो लाली उसी की ओर चल दी। सिंघनी के पास पहुंचने पर उसने गर्दन बढ़ाई और फिर वो उसे सूंघने लगी। सिंघनी धीरे धीरे गुर्रा रही थी और लाली कभी मैं करने लगती और कभी बड़े सहज भाव से उसे सूंघने लगती। 1 मिनट तो लाली और गिर की रानी सिंघनी नाक से नाक मिलाए खड़ी रहीं। खाई के ऊपर खड़ा जुसाद यह अद्भुत दृश्य देखकर दंग रह गया। जो सिंघनी पल भर पहले शिकारी लग रही थी वो अब एक मां की तरह लाली को दुलार रही थी। लाली भी निडर होकर सिंघनी के शरीर से सट गई थी। गिर के जंगलों का ये एक दुर्लभ दृश्य था जहां एक खूंखार शिकारी और एक नन्हा जीव ममता के धागे में बंधे थे। जुसाद को समझ आ गया कि गिर की रानी ने लाली को मारा नहीं बल्कि रात भर उसकी रक्षा की थी। कुछ देर बाद सिंघनी धीरे से मुड़ी और घने जंगल की ओर चली गई, मानो उसने लाली को उसके परिवार के हवाले कर दिया हो। जुसाद तुरंत नीचे उतरा और लाली को अपनी गोद में उठा लिया। जब वो लाली को लेकर घर पहुंचा तो बीमार मसीरा की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। लाली को वापस पाकर मसीरा की बीमारी जैसे गायब ही हो गई। पूरा गांव इस चमत्कार की चर्चा करने लगा कि कैसे गिर की एक सिंघनी ने एक बकरी के बच्चे को जीवन दान दिया।